So hello students, this is Parag Desle and you are watching Bodhnidhi. I welcome you all in this lecture series on engineering graphics, जिसमें हमने कोनिक्स के साथ शुरुआत किया था, जिसमें पहला कर्व हमने इलिप्स देखा कैसे ड्रॉ करते हैं एंड देन हमने पैराबोला कवर किया लास्ट लेक्चर में, और आज के लेक्चर में हम हाइपरबोला के ऊपर काम करने वाले हैं. So let us start hyperbola. So as we know that these conics are prepared by cutting a double napped cone. जैसे हमने देखा था कि अगर डबल नैप कोन को हम हॉरिजेंटली कट करते हैं तो सर्कल मिलता है, इंक्लाइन पेन लेंगे तो पहला हमें इलिप्स मिलता है, उसके बाद पैराबोला मिलता है और उसके बाद हाइपरबोला मिलता है. इसके डिटेल डिस्कशन मैंने पहले लेक्चर में किया था. जैसे आज के लेक्चर में हमें हाइपरबोला लेना है, तो हाइपरबोला की खासियत क्या है कि ये दोनों नैपेज को एक ही बार कट कर देता है. एक कटिंग प्लेन लोगे और उसका एंगल अगर आपने जनरेटर एंगल से कम रखा, यहाँ पे देखिए उसका एंगल हमने क्या किया, जनरेटर एंगल से कम रखा, तो क्या करता है वो एक ही समय पे दोनों नैपे कट करता है और उस वजह से हमें ऊपर भी एक हाइपरबोला मिलता है और नीचे भी एक हाइपरबोला मिलता है. तो एट ए टाइम वी गेट पेयर ऑफ हाइपरबोलास. तो हर बार हाइपरबोला जब भी रहता है तो एक्चुअली वो दो होते हैं. ओके, और वो उसका एंगल क्या होता है, हमें उस कटिंग प्लेन का एंगल जनरेटर एंगल से भी कम रखना पड़ता है. ये ग्रीन कलर में क्या दिख रहा है, हाइपरबोला दिख रहा है. इसका डिटेल डिस्कशन हमने पहले लेक्चर में किया हुआ है. दिस इज जस्ट रिवीजन. तो जैसे हमने देखा था कि यहाँ पे तीन कर्व्स मिलते हैं, इलिप्स, पैराबोला और हाइपरबोला. तो इलिप्स के बारे में क्या देखा था, इसेंट्रिसिटी उसका लेस देन 1 होता है. पैराबोला में हमने लास्ट लेक्चर में देखा कि इसेंट्रिसिटी 1 हो गया, और अगर हाइपरबोला रहेगा तो इसेंट्रिसिटी ग्रेटर देन 1 होता है. मतलब क्या, वो जो पॉइंट्स रहेंगे कर्व के ऊपर वो डायरेक्ट्रिक्स के नजदीक रहेंगे, फोकस से दूर रहेंगे. मतलब ये डिस्टेंस ज़्यादा रहेगा, ये डिस्टेंस कम रहेगा, ये डिस्टेंस ज़्यादा है, ये डिस्टेंस कम है. नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं. देखो यहाँ पे एक हाइपरबोला है, इसमें क्या है, देखो डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द फोकस इज मोर देन द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द डायरेक्ट्रिक्स. तो ये बड़ा है, ये छोटा है. तो ऐसे सारे रेशियोज अगर लेते हैं हम, तो वो रेशियोज तो सेम रहते हैं. हर कोनिक्स का वही प्रॉपर्टी है कि उनके रेशियोज जो रहते हैं, ये रेशियोज ये कांस्टेंट रहते हैं. और इस केस में ये कांस्टेंट रेशियो कितना आता है, विच इज कांस्टेंट, एंड दिस कांस्टेंट इज ग्रेटर देन 1. क्यों? क्योंकि ये डिस्टेंस ज़्यादा है, तो ये ऊपर वाला जो है वो ज़्यादा है, नीचे वाली टर्म छोटी है, तो ये जो रेशो आएगा ग्रेटर देन 1 आएगा. इसलिए इसेंट्रिसिटी ऑफ दी हाइपरबोला इज ग्रेटर देन 1. ठीक है, ये चीज़ हमको ध्यान में रखनी है, ये हमें न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने के लिए भी लगती है. ठीक है, सो लेट अस सी द एप्लीकेशंस ऑफ द हाइपरबोला. क्या क्या एप्लीकेशंस हाइपरबोला के, बहुत सारे हैं, जिसमें वेरी फेमस बॉयल्स लॉ आपने पढ़ा होगा. 11th-12th में बॉयल्स लॉ पढ़ा है, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा शायद, कि हमारा प्रेशर और वॉल्यूम का एक दूसरे के साथ क्या रिलेशन है, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है. तो जो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन जब हम प्लॉट करेंगे पीवी डायग्राम के ऊपर, प्रॉपर्टी डायग्राम के ऊपर, तो जो कर्वेचर मिलता है हमें वो एक्चुअली हाइपरबोला होता है. वो क्या होता है, हाइपरबोला होता है. तो दिस इज पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट. दिस इज बॉयल्स लॉ, राइट. प्रेशर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम और वॉल्यूम इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर फॉर द आइडियल गैस. दिस इज एप्लीकेबल फॉर आइडियल गैस. वन मोर वाटर चैनल इज देयर. यू माइट हैव सीन दिस वाटर चैनल्स, जो पानी को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए यूज किए जाते हैं, ओपन चैनल होते हैं. तो उनका जो ये सरफेस होता है, उसका कर्वेचर जो होता है वो हाइपरबोलिक यूज किया जाता है. इट इज इन पेयर ना, हाइपरबोला पेयर में होता है, तो वो दोनों सिमेट्रिकल होता है एक दूसरे को. कूलिंग टावर्स आपने देखे होंगे, थर्मल पावर प्लांट्स में जनरली होते हैं. किस लिए होते हैं, वो जो पानी आता है कंडेंसर से, उसको कूल करने के लिए टावर्स बनाए जाते हैं. तो यहाँ से ऊपर से पानी छोड़ा जाता है, नीचे पानी गिरता है, नीचे से एयर जाता है, क्रॉस फ्लो हीट एक्सचेंज होता है, और वो पानी ठंडा होता है, ठंडा होकर नीचे गिरता है, और फिर उसको कलेक्ट करके कंडेंसर को भेजा जाता है. इसका जो आपने शेप देखा होगा, ये शेप आप ऑब्जर्व कीजिए. यहाँ पे एक हाइपरबोला दिख रहा होगा आपको, और इस साइड पे भी एक दूसरा हाइपरबोला दिख रहा होगा. सो दिस गिव्स द बेटर स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी टू दिस स्ट्रक्चर. इसलिए वहाँ पे पेयर ऑफ हाइपरबोलास के फॉर्म में उस कूलिंग टावर को कंस्ट्रक्ट किया जाता है. ठीक है, तो दीज आर द फ्यू एप्लीकेशंस ऑफ द हाइपरबोला. नाउ हमारा पर्पज है कि हाइपरबोला ड्रॉ कैसे करते हैं. हमारे लिए हाइपरबोला ड्रॉ करने की मेथड्स हम पढ़ने वाले हैं. तो पहला मेथड जो है वो फोकस डायरेक्ट्रिक्स मेथड है. उसके बाद रेक्टेंगुलर मेथड भी है, एसिम्पटोट मेथड भी बोला जाता है, एक दूसरा तीसरा मेथड है एसिम्पटोट मेथड. तो पहले देखते हैं कि भाई ये फोकस डायरेक्ट्रिक्स मेथड क्या है. तो ये फोकस डायरेक्ट्रिक्स मेथड हमने ऑलरेडी जो इलिप्स में पढ़ा है, एज इट इज उसको यूज करना है. लेकिन इलिप्स क्या हो जाता है, बाद में जाके कन्वर्ज होता है, क्योंकि वो क्लोज कर्व है, इसलिए हमें नंबर ऑफ पॉइंट ज़्यादा लेने पड़ते हैं सो दैट वो कन्वर्ज हो जाए पूरा. इस केस में क्या रहेगा, प्रोसेस सेम रहेगा, लेकिन हमें इतने नंबर ऑफ पॉइंट्स लेने की जरूरत नहीं है, 5 से 6 पॉइंट सफिशिएंट होते हैं. तो क्या शुरुआत करते थे हम, वहाँ पे हमें क्वेश्चन को पढ़ के उसका इंफॉर्मेशन प्रॉपरली एक्सट्रैक्ट करना, ये हमारा ऑब्जेक्टिव होता है. इसलिए मैंने जब मैं इलिप्स पढ़ाया हूँ लेक्चर नंबर 2, आप देखो वहाँ पे मैंने नंबर ऑफ केसेस बताए कि आपको दिया हुआ इंफॉर्मेशन किस तरह से दिया रहेगा, उसको हम किस तरह से इंटरप्रेट करेंगे, और वो डिस्टेंसेस कैसे फाइंड करेंगे. मेजरली हमें क्या लगता है, हमारे पास हमेशा एक डायरेक्ट्रिक्स रहेगा, एक डायरेक्ट्रिक्स होता है,
एक्सिस होता है, इस एक्सिस के ऊपर फोकस होता है। तो हमें क्या चाहिए होता है, इस डायरेक्ट्रिक्स का डी से फोकस का डिस्टेंस कितना है ये पता होना चाहिए। दूसरी चीज का इंपॉर्टेंट है इसका पॉइंट का लोकेशन, पहला जो पॉइंट रहेगा वर्टेक्स जिसे बोलेंगे हम, तो उस पॉइंट का डिस्टेंस भी हमें पता होना चाहिए। सही है, तो ये अगर पता है, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस पता है, तो हम आगे का प्रोसेस कर सकते हैं। तो शुरू में हमें क्या करना है, गिवन इंफॉर्मेशन से ये चीज एक्सट्रैक्ट करनी है कि ये डिस्टेंस कितना है और ये डिस्टेंस कितना है। इतना हम कर लेते हैं तो बाकी का प्रोसेस क्या रहेगा, हर क्वेश्चन के लिए सेम रहेगा। तो उसके मैंने नंबर ऑफ केसेस पढ़ाए थे कि एक बार अगर इसेंट्रिसिटी दिया है और ये डिस्टेंस दिया है तो क्या करेंगे, टोटल डिस्टेंस दिया है और इसेंट्रिसिटी दिया है तो क्या करेंगे, वो आपने लेक्चर देखा होगा, तो उससे आपका लॉजिक डेवलप हो चुका होगा। तो अभी हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन में क्या इंफॉर्मेशन दिया है और हम इन 3 पॉइंट्स का लोकेशन कैसे फाइंड करेंगे, ये हमें देखना है। इसमें सिर्फ केयर ये लेना है कि हाइपरबोला रहेगा तो ये पॉइंट इधर क्लोज रहेगा, इलिप्स रहेगा तो वो पॉइंट इधर जाएगा, और अगर वो पैराबोला रहेगा तो ये इक्वी डिस्टेंस पे रहेगा। इतनी चीज हमें ध्यान में रहनी चाहिए, ठीक है। तो लेट अस रीड द क्वेश्चन। द वर्टेक्स ऑफ द हाइपरबोला, अभी वर्टेक्स मतलब क्या, ये पॉइंट, पहला पॉइंट जो होता है किसी भी हाइपरबोला या पैराबोला के ऊपर एक्सिस के साथ जो पॉइंट इंटरसेक्ट करता है उसे वर्टेक्स बोला जाता है। वर्टेक्स को हमने क्या नाम दिया है, हमारे केस में हमने पी नाम दिया है। तो क्या बोल रहा है अभी वो, वर्टेक्स ऑफ ए हाइपरबोला मतलब पी, पी is 60 mm from the focus, vertex of the hyperbola is 60 mm from the focus, मतलब फोकस से उसका डिस्टेंस कितना दिया है भाई, 60 mm। ड्रॉ द कर्व इफ द इसेंट्रिसिटी इज 3/2। अभी कर्व ड्रॉ करने के लिए बोला है, इसेंट्रिसिटी क्या दिया है, 3/2। कहीं पे बोला नहीं है, कहीं पे मेंशन नहीं किया है कि ये कर्व हाइपरबोला है, ऐसा हमें पहचानना पड़ेगा इस केस में। और मोस्टली यहाँ पे कनेक्टेड होता है कि नेम द कर्व ऑल्सो, ड्रॉ एंड नेम द कर्व, ऐसा होता है जनरली। तो अगर नेम देना है तो हमें नेम पता होना चाहिए। तो नेम कैसे आइडेंटिफाई मिले होगा, ये इस इंटरसेक्टिंग की वैल्यू से हमें पता चल जाएगा कि ये हाइपरबोला है। क्यों, क्योंकि ऊपर के टर्म ज़्यादा है, नीचे वाले टर्म कम है। तो ये इसेंट्रिसिटी, ये रेशो अगर करोगे तो 1.5 आ रहा है, देखो यहाँ पे इस केस में दिस इज 1.5 विच इज ग्रेटर देन 1, तो दिस इज अ हाइपरबोला। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि ये हाइपरबोला है। अब क्या बचा है, अभी हमें क्या मिल गया है, पी एफ डिस्टेंस मिल चुका है, ये डिस्टेंस मिल चुका है। तो क्या चाहिए अभी, डायरेक्ट्रिक्स का पॉइंट के साथ डिस्टेंस अभी तक मिला नहीं है, वो हमें निकालना पड़ेगा। तो क्या करोगे, इसेंट्रिसिटी क्या होती है, इसेंट्रिसिटी है डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द फोकस टू द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द डायरेक्ट, इज हाउ मच, इज 1.5। सो पुट द वैल्यू ऑफ डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द फोकस, कितना है डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द फोकस, 60 mm, डिवाइड बाय ये 1.5 इधर आ जाए, इधर आके क्या होगा, डिवाइड होगा, ये पीडी उधर जाके क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ से मुझे पीडी मिल जाता है 60 डिवाइड बाय 1.5 करो कितना आता है, 40 आएगा। तो पीडी कम्स टू बी 40। इस तरह से मैंने क्या किया, अभी टोटल जो दूसरा पॉइंट है, पॉइंट का लोकेशन डायरेक्ट्रिक्स के साथ वो ढूंढ लिया। मतलब अभी मैं क्या करूंगा, शुरू करूंगा ड्राइंग करने के लिए, क्या करूंगा, पहले डायरेक्ट्रिक्स ड्रॉ करूंगा, फिर एक्सिस ड्रॉ करूंगा, पॉइंट डी मिल जाएगा, डी से पॉइंट पी कितना है 40 mm, तो यहाँ से 40 mm काउंट करूंगा, पी आएगा, वहां से आगे कितना जाना है 60 mm, फिर एफ आएगा। ये अगर हम करते हैं तो आपके पेपर में वो बैठ रहेगा, वो हमें पहले देखना पड़ेगा, ठीक है ना। क्योंकि हम अगर ये 40 और ये 60 टोटल 100 mm में हो जाता है, और इसको अगर ऊपर प्लॉट करेंगे तो ये स्प्रेड बहुत ज़्यादा हो जाएगा हाइपरबोला का। तो आपके वो ड्राइंग पेपर पे, आपके ड्राइंग बुक में बैठ रहा है कि वो वेरीफाई करो पहले। अगर नहीं बैठ रहा है तो हमें इसको स्केल डाउन करना पड़ेगा, हमको इसको छोटा करना पड़ेगा। जैसे मेरे बोर्ड पे ये बैठने वाला नहीं है, मुझे पता है, तो मैं क्या करूंगा, अभी इसको स्केल डाउन करूंगा। स्केल डाउन करूंगा मतलब क्या, मैं डिस्टेंस से इसको डिवाइड कर लूंगा एक पर्टिकुलर स्केल से, छोटा कर लूंगा। जैसे देखो अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, स्केल एज्यूम कर रहा हूँ, टेकिंग स्केल एज उनका 2 mm दिया हुआ है तो मैं इसको 1 mm लेता हूँ, मतलब मैंने 50% कम कर दिया, ठीक है। तो मतलब ये मेरा क्या आएगा, ये डिस्टेंस 20 mm लूंगा और ये डिस्टेंस कितना लूंगा मैं, 30 mm लूंगा, हाफ कर दिया मैंने। आप भी कर लो, अगर आपके ड्राइंग नोटबुक में बैठ रहा है तो ठीक, नहीं बैठ रहा है तो इसको हाफ कर लो, 60 को 30 एज्यूम करो और 40 को 20 कर लो, एंड देन स्टार्ट ड्राइंग इट। सो लेट अस स्टार्ट ड्राइंग विद द एक्सिस। आपको एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस लेना है पेज के सेंटर में, सो आई टुक दिस एज एक्सिस। सो नेक्स्ट हमें क्या करना है, अभी डायरेक्ट्रिक्स को ड्रॉ करना है। डायरेक्ट्रिक्स क्या रहेगा, इस एक्सिस को क्या रहेगा, परपेंडिकुलर रहेगा। परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के लिए मैंने क्या बोला है, सेट स्क्वायर को यूज करना है। सेट स्क्वायर की ये हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे मैच करेंगे और एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे, उसे हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट्रिक्स। सो डू इट विथ मी। तो दिस इज योर डायरेक्ट्रिक्स। ये होने के बाद क्या करते हैं, हम पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं। ये पॉइंट हमारा क्या होता है, डी होता है डायरेक्ट्रिक्स के लिए, डी। देन नेक्स्ट कौन होता है, पॉइंट ऑन द कर्व, कितना डिस्टेंस है, डीपी। डीपी हमने फाइंड किया है 40 mm है, जिसको मैं क्या कर लूंगा, अभी 20 mm कर लूंगा स्केल डाउन करके। आपका 40 बैठ रहा है तो 40 ले लो, स्केल डाउन करना है तो स्केल डाउन करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आई विल टेक 20 नाउ। तो ये मेरा पॉइंट पी आ गया। वहां से आगे कौन है, वहां से आगे है फोकस, कितने mm पे, 60 mm पे। स्केल डाउन करके मेरा कितना हो जाएगा, 30 mm हो जाएगा। तो आगे मैं 30 काउंट मेजर करता हूँ, ये मेरा फोकस आ जाएगा।
So this is my point P, that is vertex, and this one is my focus. The distances you can show it here itself. Now I can show the original distances. Originally कितना है ये 40 mm है और ये कितना है 60 mm है. फाइन. नाउ लेट अस मूव फॉरवर्ड. अभी हम क्या करते हैं, यहाँ से याद करो इलिप्स जैसे ड्रॉ किया था. पॉइंट P से हमें एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी है और हमें एक स्केल बिल्ड करना है. कैसे करेंगे? पॉइंट P से सेट स्क्वायर यूज करो और एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करो. यूज दिस सेट स्क्वायर एंड ड्रॉ वर्टिकल लाइन फ्रॉम पॉइंट P. ऊपर की दिशा में ड्रॉ करना है सिर्फ, नीचे उसकी जरूरत नहीं है. उसके बाद हम क्या करते थे, PF डिस्टेंस कंपास में लेके रेडियस लेके पॉइंट P एज ए सेंटर हम यहाँ पे एक आर्क मार्क करते थे. याद है? टेकिंग डिस्टेंस PF इन कंपास, P एज ए सेंटर, mark a arc on this vertical line, you will get a point. Yes, from this point you have to draw an incline line. इस तरह से हमें D से होके एक इंक्लाइन लाइन ड्रॉ करनी होती है. ये हमारा स्केल होता है. इस स्केल को यूज करके हम डिस्टेंसेस को प्रोजेक्ट करते हैं. तो कैसे करो, देखो मेरे साथ करना है. पॉइंट D से मैंने अभी जो पॉइंट मिला उसको ज्वाइन किया तो मुझे ये लाइन मिल गया. ये हमारा स्केल रहेगा. ठीक है. अभी आप ये स्केल आपके पेज के ऊपर जहां तक बैठ रहा है उतना पूरा ड्रॉ कर लो. यहां तक हो गया. फिर नेक्स्ट क्या स्टेज होता है, याद करो हमने जब इलिप्स पढ़ा था, हम अभी आगे कुछ नंबर ऑफ लाइंस, वर्टिकल लाइंस कंस्ट्रक्ट करते हैं. इक्वी डिस्टेंस रहेंगी तो अच्छा दिखता है, इसलिए हम उसको इक्वी डिस्टेंस लेते हैं जनरली. वर्टिकल लाइंस को कंस्ट्रक्ट करना है. ये कैसे करोगे? यूजिंग सेट स्क्वायर. सेट स्क्वायर को क्या करोगे, इस तरह से एक्सिस को मैच करना है. एक पहला वर्टिकल लाइन, दूसरा वर्टिकल लाइन, तीसरा वर्टिकल लाइन, चौथा, पांचवा, छठा, ऐसे 6 वर्टिकल लाइंस को ड्रॉ करना है. इसमें से फोकस में से एक वर्टिकल लाइन जाएगा तो भी चलेगा, नहीं गया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. जाना ही चाहिए, ऐसा कोई रूल नहीं है. ठीक है. तो मैंने क्या किया है, 6 to 7 पॉइंट्स मार्क किए हैं एट ईच 7 mm, और ये वर्टिकल लाइंस एक्सिस के दोनों साइड पे ड्रॉ करनी है. सो ड्रॉ ए वर्टिकल लाइन फ्रॉम द फर्स्ट पॉइंट टू द बोथ साइड्स ऑफ द एक्सिस, देन फ्रॉम सेकंड पॉइंट, देन फ्रॉम थर्ड पॉइंट. नाउ माय फोर्थ पॉइंट इज नॉट पासिंग फ्रॉम F. नो प्रॉब्लम. मेरा पॉइंट F से नहीं जा रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. F से जाना ही चाहिए, ऐसा कोई रूल नहीं है. एंड द लास्ट वन. तो इतनी वर्टिकल लाइंस मैंने ले ली है. अभी हमें क्या करना होता है, इनको नंबरिंग करना होता है. तो नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, पहले लाइन से स्टार्ट करेंगे. 1 1 डैश, 2 2 डैश. पॉइंट्स को पिन भी करो. 3 3 डैश, 4 4 डैश, 5 5 डैश. व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? हम क्या करते हैं, 1 1 डैश डिस्टेंस कंपास में मेजर करेंगे. टेकिंग 1 1 डैश डिस्टेंस इन कंपास, कहाँ पे जाएंगे, फोकस के पास जाएंगे. पॉइंटर ऑन फोकस. मार्क कहाँ करेंगे, लाइन 1 1 डैश के ऊपर, ऊपर और नीचे. लाइन 1 1 डैश के ऊपर एक मार्क करूंगा, नीचे एक मार्क करूंगा. हो गया. आगे बढ़ो. आगे क्या करेंगे, टेकिंग 2 2 डैश डिस्टेंस इन कंपास, फोकस के ऊपर जाएंगे. 2 2 डैश लाइन पे ऊपर एक मार्क करेंगे और नीचे एक मार्क करेंगे. ऊपर नीचे. व्हाट इज नेक्स्ट स्टेप? सिमिलरली 3 3 डैश डिस्टेंस कंपास में लेंगे, फोकस के ऊपर जाएंगे. 3 3 डैश के ऊपर एक मार्क करेंगे, नीचे एक आर्क मार्क करेंगे. टेकिंग 4 4 डैश इन कंपास, फोकस के ऊपर जाओ. 4 4 डैश के ऊपर एक लाइन आर्क मार्क करेंगे. 4 4 डैश के ऊपर नीचे एक आर्क मार्क करेंगे. व्हाट इज नेक्स्ट स्टेप? टेकिंग 5 5 डैश इन कंपास, फोकस के ऊपर लौटो. 5 5 डैश के लाइन के ऊपर एक आर्क मार्क करो, नीचे आर्क मार्क करो. एंड फाइनली टेकिंग 6 6 डैश इन कंपास, फोकस के ऊपर लौटना है, ऊपर एक लाइन मार्क करना है, नीचे एक लाइन मार्क करना है. दैट इज हाउ वी हैव गॉट ऑल आवर पॉइंट्स. अब इन पॉइंट्स को क्या करेंगे, पिन करेंगे, और इन सारे पॉइंट्स में से क्या करेंगे, एक कर्व को पास करेंगे विद द हेल्प ऑफ फ्रेंच कर्व, और आप हाथ से भी कर सकते हो. स्मूथ कर्व को ड्रॉ करना है. दैट इज योर हाइपरबोला. एंड नाउ नेम द कर्व. You can name the directrix as well. Okay, directrix. So in this way we have completed this question, जिसमें हमने हाइपरबोला को ड्रॉ किया यूजिंग फोकस डायरेक्ट्रिक्स मेथड, जो कि एग्जैक्टली सेम है एज हमने उसको इलिप्स में ड्रॉ किया था.
इसमें कुछ वेरिएशन हो सकता है। क्या वेरिएशन होगा? सिर्फ गिवन डाटा जो है अलग अलग तरीके से दिया जा सकता है, जिसके मैंने प्रैक्टिस बहुत सारी इलिप्स के लिए ली है। उसी टाइप से आपको गिवन डाटा को एक्सट्रैक्ट करना है। जैसे एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट, एक पॉइंट का डिस्टेंस बोल रहा है। कौन सा पॉइंट है भाई ये? ऑन द कर्व, कर्व के ऊपर का पॉइंट, मतलब पहला पॉइंट हमें जिसको हम वर्टेक्स बोलते हैं। डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट हो गया। मेजर्ड फ्रॉम द फिक्स्ड लाइन, अभी बोला नहीं यहाँ पे वो डायरेक्ट्रिक्स है या क्या है। फिक्स्ड लाइन का मतलब हमें पता होता है डायरेक्ट्रिक्स होता है, तो ये डायरेक्ट्रिक्स के साथ डिस्टेंस दिया उसने, समझो ये पॉइंट डी है, तो ये डिस्टेंस मेजर किया, कितना है बोलता है मेजर्ड फ्रॉम अ फिक्स्ड लाइन एंड फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट। अब ये फिक्स्ड पॉइंट मतलब कौन है भाई? फिक्स्ड पॉइंट का मतलब क्या होता है? फोकस होता है। तो फ्रॉम अ फोकस फिक्स्ड पॉइंट इज फाउंड टू बी 20 एंड 30 रिस्पेक्टिवली। पहला डिस्टेंस 20, बाद वाला जो बोला वो 30, मतलब डायरेक्ट्रिक्स से 20 और फिक्स पॉइंट से 30। तो मतलब ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस दिया हुआ है, ये आपका एक्सिस हो जाएगा। तो पॉइंट का डायरेक्ट्रिक्स से कितना दिया है? 20, एंड पॉइंट का फोकस से कितना दिया है? 30। फिर से एक बार पढ़ो, समझ जाओगे। देखो, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट ऑन द कर्व मेजर्ड फ्रॉम ए फिक्स लाइन एंड फिक्स पॉइंट is found to be 20 mm and 30 mm respectively. Draw and name the curve. अभी एक कर्व को ड्रॉ भी करना है और नाम भी देना है। यहाँ से क्या समझ रहे हो? ये डिस्टेंस कम है, ये डिस्टेंस ज़्यादा है, मतलब ये फोकस से दूर जा रहा है। फोकस से दूर जा रहा है तो ये क्या हो गया? इसका नाम क्या आएगा? हाइपरबोला आएगा। तो इसेंट्रिसिटी कितनी है इसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। कितनी रहेगी इसेंट्रिसिटी? 30/20, ठीक है ना, 3/2 आएगी। लेकिन वैसे भी पॉइंट प्लॉट हो चुके हैं, तो इसेंट्रिसिटी कितनी रहेगी उसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं। चाहिए होगा तो लिख लो, इट इज 30/20 विच कम्स 3/2, मतलब 1.5। तो ये हाइपरबोला ही बनेगा, ठीक है। सो सेम प्रोसेस जो हमने प्लॉट किया, प्रोसेस क्या रहेगा एक बार रिवाइज कर देता हूँ। क्या करेंगे? यहाँ से एक वर्टिकल लाइन प्लॉट करेंगे, ये डिस्टेंस कंपास में लेंगे, ये पॉइंट मिलेगा, इस पॉइंट से स्केल बिल्ड करेंगे एंड देन बहुत सारी वर्टिकल लाइंस ड्रॉ करके 6 से 7 पॉइंट्स लेंगे, ऊपर नीचे मार्क करेंगे, उस तरह से पॉइंट को ज्वाइन करेंगे। सो इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड ड्राइंग द हाइपरबोला विद द फोकस डायरेक्ट्रिक्स मेथड। सो इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल सी हाउ टू ड्रॉ हेलिक्स ऑफ ए सिलेंडर एंड हेलिक्स ऑफ ए कोन, ठीक है ना। हेलिक्स दो तरह के होते हैं, एक सिलेंडर का भी हेलिक्स होता है और कोन का भी हेलिक्स होता है। ये हमारा नेक्स्ट कर्व है जो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगता है तो हमें ऐप में लाइक करना है। अगर यूट्यूब पे देख रहे हो तो यूट्यूब पे भी आपको लाइक बटन दबाना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है चैनल को। बोध निधि बाय पराग देश इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। कंटेंट अच्छा लगता है तो कमेंट सेक्शन में हमें बताइए। कोई सवाल रहेगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हो, हम ज़रूर कोशिश करेंगे आपका आंसर देने की। सो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।